सब्र और शुक्र। इस्लाह माशरा का जलसा है, इसलिए एक बात और अर्ज करो, बड़ी कीमती बातें, इल्मी बातें अगर आप लोग सुनेंगे बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि अमल की नीयत से सुन लीजिए। एक चीज होती है किसी चीज का ताल्लुक, दूसरी चीज होती है ताल्लुक, तीसरी चीज होती है सवाल। ताल्लुक, ताल्लुक और सवाल, ये तीन चीजें मुनहसिर होती है। अगर आप हमको पहचानते हैं या हम आपको पहचानते हैं तो फिर आप अपना ताल्लुक मुझसे कायम करेंगे। फिर ताल्लुक कायम करने के बाद आपके जो मसले होंगे वो हमारे सामने पेश करेंगे। ये उसूल और ज़ाब्ता है। कुरान अज़ीम ने भी यही उसूल और ज़ाब्ते को जिक्र किया है। फरमाया सबसे पहले अल्लाह का तारुफ को पैदा करो, कि अल्लाह को पहचानो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये तीन आयतें अल्लाह का तारुफ पैदा करती है। अल्लाह को बताती है कि अल्लाह कैसे, अल्लाह वो ज़ात है जो तमाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम आलम को अपनी कुदरत से पाक है। अर्रहमान अर्रहीम जो बहुत ज्यादा दयालु और रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का भी मालिक वही है। ये है अल्लाह का ताल्लुक। फिर एक है अल्लाह का ताल्लुक, बंदे का अल्लाह से ताल्लुक पैदा हो जाए, और वो ताल्लुक पैदा कर रही है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं और तुझी से तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। ये बंदे का अल्लाह से ताल्लुक पैदा हो गया। पहले बंदे ने अल्लाह को पहचान लिया, फिर बंदे ने अपना ताल्लुक अपने रब से पैदा कर लिया। फिर जब ताल्लुक पैदा हो गया तो उसके बाद अल्लाह के खजाने में जो सबसे कीमती चीज थी उसका सवाल बंदे ने कर लिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह ने सीधे रास्ते पर चलाएंगे। पता ये चला कि अल्लाह के खजाने में बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन सबसे कीमती नेमत जो है वो सीधे रास्ते की हिदायत है, सीधे रास्ते की हिदायत है। इसलिए हर नमाज की हर रकात में हम लोगों को ये आयत पढ़नी पड़ती है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। हिदायत दो किस्म की है, एक हिदायत इरशाद इलल मतलूब की है और एक हिदायत इरशाद इलल तरीक़ की है। एक तो वो हिदायत है जो रास्ता बताता है और एक वो हिदायत है जो मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आपको बरहरगढ़ मालूम नहीं था तो आप गोरखपुर स्टेशन पे उतरे, वहां पर आपने पूछा हमको बरहरगढ़ जाना है, रहबर ने बता दिया वहां से गाड़ी मिलेगी और आपको यहाँ पर पटना चौक पे उतार देगी, या पटना चौक से सीधा आपको राइट होना है, रास्ता बता दिया एक रहबर ने। एक तो ये तरीका है बरहरगढ़ आने का। दूसरा ये तरीका है कि रहबर ने कहा कि पता नहीं ये मुसाफिर है, मंजिल तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इसलिए उसने अपनी गाड़ी पर मुसाफिर को बैठाया और बरहरगढ़ के मदरसा फैज़ल उलूम में पहुंचा दिया। ये दो तरीके हैं। पहले तरीके से इंसान को रास्ता मिल भी सकता है और भटक भी सकता है, लेकिन दूसरा जो तरीका है उससे आदमी भटक नहीं सकता, वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। इसी तरीके से अल्लाह ने हिदायत के दो तरीके इख्तियार किए हैं, एक तो किताब देकर और एक रसूलुल्लाह की सुन्नत देकर। जो किताबों के जरिए रास्ता मिलता है उसके लिए कुरान ने कहा युज़िल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा, कुरान के जरिए हम बहुत सारों को रास्ता भी देते हैं और बहुत सारे लोग गुमराह भी हो जाते हैं। पता ये चला कि ये हिदायत की किताब तो है, लेकिन जो हिदायत की किताब समझेगा उसके लिए हिदायत, लेकिन जो इत्तिबा सुन्नत रसूलुल्लाह की सुन्नत की इत्तिबा करेगा उसको ऐसी हिदायत मिलेगी जो कभी गुमराही नहीं इख्तियार कर सकता है। इसलिए आज हम और आप इस बात का अज़्म और इरादा करें कि हम इत्तिबा सुन्नत को अपनी जिंदगी गुजारेंगे, रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। बोलो इंशाअल्लाह।
अब आओगे हम आपके सामने एक आलिम का वाक़या सुनाता चलूं। हमारे शेख मुहद्दिस कबीर हज़रत शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हें ग़रीब रहमत फरमाए। मैंने उनसे कई किताबें पढ़ी। हज़रत शेख के पास एक शख्स आए, वो भी आने वाला एक आलिम दीन। बहुत दिलचस्प वाक़या है, अगर आप लोग दिल के कान से सुनेंगे तो बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। एक आलिम दीन आए हज़रत शेख जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास। मैं हज़रत शेख का नाम नहीं लेता क्योंकि अदब के खिलाफ है उस्ताद का नाम देना। तो हज़रत शेख जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आलिम दीन आए और फरमाने लगे, हजरत मैं क्या करूं, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है। हज़रत शेख जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और कहने लगे, क्या बोला? सवाल करने वाला आलिम दीन है और सवाल जिससे किया जा रहा है वो मुहद्दिस कबीर है, और क्या किया जा रहा है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है। हज़रत शेख ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? तो उस आलिम ने दोबारा ये दोहराया कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है। हज़रत शेख के आंख से आंसू गिरने लगे। शेख रोने लगे और कहने लगे, तुमने अपने रब को नाराज किया है, मेरे पास भी इस मसले का हल नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर कह देता हूं, काली कमली वाले को राजी कर दो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। मदीने वाले को खुश कर दो, अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा। उस आलिम दीन ने कहा कि मदीने वाले मुझसे कैसे खुश होंगे? तो हज़रत शेख ने कहा, दो नुस्खा बताता हूं, एक ये कि उन पर कसरत से दरूद पढ़ना, और दूसरा ये कि उनकी सुन्नतों को अपनी जिंदगियों में बसा लेना। एक साल का अरसा गुजरा कि वो आलिम दीन फिर हज़रत शेख के पास आए और बड़े हर्षात और बशात, चेहरे पे मुस्कुराहट, और कहने लगे, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया। बोलो सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया। उस शेख जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि कैसे तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ? हज़रत ने उस आलिम दीन ने कहा, हज़रत आपने दो नुस्खे बताए थे, मैं रोजाना 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता रहा और आज तक पढ़ रहा हूँ, अपना मामूल बना लिया हूँ। जब तक 1000 मरतबा दरूद नहीं पढ़ता, रात को सोता नहीं। दूसरा, मैं अपने नबी की हर सुन्नत जो हमारी जिंदगियों में नहीं की उसको बसाना शुरू कर दिया और हर सुन्नत पे अपने अमल करने लगा। तो मैंने रात में ख्वाब में देखा कि तेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर बोलो दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और कहने लगे, मेरे ऊपर बहुत कसरत से दरूद पड़ता है, मैं तेरे होठों को बोसा दूं। और मेरे होठों को हुजूर ने बोसा दिया और कहा, मेरे तरीके को तूने इख्तियार किया, जब मैं तुझसे राजी हूँ। जब ये कहना था तो मैं समझ गया कि मेरा अल्लाह भी मुझसे राजी है। हज़रत शेख ने कहा कि अल्लाह की नाराजगी का सबब से इबादतों में दिल नहीं लगता है और अल्लाह की रज़ामंदी की वजह से दिल इबादत को छोड़ने का नहीं करता है। ये पहचान है। अगर इबादत करने का दिल कर रहा हो तो समझ जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है, और इबादत करने का अगर दिल नहीं कर रहा तो अल्लाह तुमसे नाराज है। इस वक्त भी अल्लाह हम सबसे नाराज है, और नाराजगी के 3 सबब हैं। नाराजगी का पहला सबब, हम अपने मामलात को दुरुस्त नहीं रखे हुए हैं। दूसरा सबब, हम अपने वालिदैन को नाराज किए हुए हैं। और तीसरा सबब, हम अल्लाह के बंदे को हकीर समझते हैं। ये 3 सबब ऐसे हैं, अगरचे वो नमाजी है, रोजेदार है, ज़कात है, हाजिर करने वाला है, सब अमल करने वाला है, लेकिन फिर भी अल्लाह उससे नाराज है। अगर आपने किसी से कोई मामला तय कर लिया और जब उसको पैसे देने की बारी आई तो उसमें काम में नुक्स निकालने लग गए, तूने ऐसा गड़बड़ कर दिया, यहाँ कम कर दिया, यहाँ ज्यादा कर दिया। मकसद क्या है कि आप उसको माल में कम कर दें,
कुरान ने कहा है वैलुल लिलमुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा कालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नुहुम युखसिरून। हलाकत है उन लोगों के लिए जो मुतफ्फिफ हैं, अपने हक को तो पूरा पूरा ले लेते हैं और दूसरे के हक में। इस अमल से अल्लाह नाराज होते हैं और